का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों, जिस प्रकार यहाँ पर 2025 का संबंध 45 से है, हमें उसी प्रकार 3025 का संबंध बताना है। ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 2025 का संबंध 45 से कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 3025 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा बड़ी संख्या का संबंध छोटी संख्या से। तो इस कंडीशन में क्या करना है, बड़ी संख्या को सबसे पहले आपस में जोड़ के देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही, और 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4, और 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9। यानी इसका योग कितना हो रहा है, तो इसका योग हो रहा है 9। कितना हो रहा है, 9। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है, 45। यानी हम 9 को क्या करें, 5 गुना करेंगे तब हमारा यहाँ पर कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, तो 9 पंजे कितने, 45, और 45 यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से 3025 का बताएंगे। अब इसका भी योग करेंगे तो 3 और 0 3, और 3 में 2 को जोड़ेंगे 5, और 5 10। यहाँ पर इसका योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर भी जोड़ के क्या किया था, 5 गुना, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी 5 गुना करेंगे तो 10 पंजे कितना होते हैं, 10 पंजे 50 होते हैं। ठीक है, कितने, 50। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 50 नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, 2025 दिया है। यानी 2025 ये क्या है, तो ये हमारा 45 का वर्ग है। क्या है, 45 का वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर 45 लिखा है। ठीक है जी, ये वर्ग है तो यहाँ पर उसका वर्ग का लिखा है। उसी प्रकार हम यहाँ पर बताएंगे कि ये 3025 किसका वर्ग है। ठीक है, तो 3025 ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 55 का वर्ग है। कि किसका है, 55 का। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 55 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी हमें यहाँ पर सूर्य दिया है, तारा दिया और चंद्रमा दिया है। इसका वे नारे कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको वे नारे के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पर सूर्य का आरेख बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने सूर्य का डायग्राम बना लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाना है, जो कि यहाँ पर हमें दिया है तारा। अब तारा का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो आपने सूर्य का डायग्राम बनाया है, क्या तारा और सूर्य का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपने बचपन में सुना होगा कि सूर्य ही एक तारा है, तो यहाँ पर तारा और सूर्य में संबंध है, यानी कि तारा सूर्य के अंतर्गत आता है। तो तारा का डायग्राम यहाँ पर कैसा बनेगा, इसके अंदर बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया चंद्रमा। अब चंद्रमा का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो आपने तारा और सूर्य का डायग्राम बनाया है, क्या इनका चंद्रमा से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर तारा और सूर्य का चंद्रमा से कोई भी संबंध नहीं है, तो चंद्रमा का डायग्राम कैसा बनेगा, अलग बनेगा। ठीक है, तो हमारा तीनों शब्दों का डायग्राम बन चुका है, और कैसा बना है, कुछ इस टाइप से। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक पासे की स्थितियां दर्शाई गई है, संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यानी हमें यहाँ पर 2 पासे दिए। ठीक है, इसमें संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब देखिए जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन संख्या देखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर कॉमन संख्या देखेंगे तो हमें यहाँ पर 3 और 6 दोनों पासों में कॉमन संख्या देखने को मिल रही। जब संख्या कॉमन देखने को मिलती है तो जो बची हुई संख्या क्या होती है, वो एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 2 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 2, ये एक दूसरे के विपरीत थे। लेकिन हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर 3 का विपरीत पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब डबल कॉमन हो और आपको यहाँ पर संख्या पूछे कॉमन की ही विपरीत, तो फिर आपको वहां पर क्या करना है, जो संख्या हमारे पास में नहीं दिख रही वही इसका विपरीत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 का विपरीत क्या है, 5, और 5 का विपरीत 2। लेकिन हमें यहाँ पर क्या संख्या नहीं दिख रही, तो देखिए 1 से लेके यहाँ पर कितनी होती है, 6 तक पासे में फलक होते हैं। यहाँ पर 6 तक संख्या दर्शाई, इसमें से हमें कौन कौन सी नहीं दिख रही है, तो हमें यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है, और एक हमें यहाँ पर 4 नहीं दिख रहा है। ये दोनों जो हमें नहीं दिख रहे हैं वही इनके कॉमन संख्या के विपरीत हो गए। चाहे यहाँ पर 6 का पूछे या 3 का पूछे, कोई क्या होगा, तो यहाँ पर 1 या 4। तो ऑप्शन में देखिए 1 और 4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे।
अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला श्रेणी दी है, ठीक है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो अब देखिए, जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखे। जैसे यहाँ पर देखिए 13 से 104 लिखा है, फिर 104 के बाद 52, फिर 52 के बाद 416, फिर 416 के बाद 208, फिर 208 के बाद 1664। यानी संख्या यहाँ पर देखिए कभी संख्या अचानक से घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोड़ के एक देखना है। जब भी संख्या घटती है बढ़ती है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, एक छोड़ के एक देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 13 से 52 को, तो यहाँ पर कितना हुआ, 13 चौक 52 यानी कि 4 गुना, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे 104 से 436, तो यहाँ पर कितना हो रहा, तो 104 का भी यहाँ पर 4 गुना, कितना 4 गुना, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो 52 से 208, यानी यहाँ पर भी कितना हो, तो यहाँ पर भी 4 गुना हो 52 का। और उधर 416 से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा, 1664, तो ये भी 416 क्या हुआ, तो ये भी 4 गुना ही हुआ, ठीक है। तो उसी तरह हमें यहाँ पर बताना है संख्या, तो क्या करेंगे 208 का भी 4 गुना करेंगे, ठीक है। तो 208 का 4 गुना करेंगे तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 832, कितना हो जाएगा 832। तो ऑप्शन में देखिए 832 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो श्रृंखला घटती बढ़ती है तो आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 83,052 लिखा जाता है, गेम्स को 42,761 लिखा जाता है और फोरम को यहाँ पर 0,89,57 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कोडिंग टी कोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन आप यहाँ पर क्या करोगे, गलती करोगे, ठीक है। हमें यहाँ पर सिर्फ सी का पूछा है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जिससे ये हमारा सी चौथे नंबर पे नहीं कि सी का यहाँ पर 5 लिखा है और 5 ऑप्शन ए में लगा के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये प्रश्न हमारा एसएससी में पूछा था और ये 5 इसका आंसर नहीं है। अब यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉमन देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए फोर्स का यहाँ पर कोड ये लिखा है, फिर यहाँ पर गेम्स का कोड यहाँ पर ये लिखा है, उसके बाद यहाँ पर फोरम का कोड ये वाला लिखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लेटर को कॉमन देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम गेम और यहाँ पर फोर्स में कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, तो ई हमें कॉमन देखने को मिल रहा है, तो ई को इधर से काट लेंगे। उसके सामने वाले कोड में हमें क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें कॉमन देखने को मिल रहा है 2 हमारा यहाँ पर कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 2 को भी काट देंगे। उसके बाद फिर और देखेंगे तो हमें और कहाँ पर कॉमन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम गेम और फोरम में देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर फोरम और फोर्स में देखेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर एफ और यहाँ पर भी एफ, ठीक है। इधर हमारे यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 देखा है। फिर यहाँ पर ओ भी कॉमन देखने को मिला तो ओ को भी काट देंगे, और यहाँ पर 0 कॉमन देखने को मिला तो यहाँ पर हम 0 काटेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर आर भी कॉमन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आर को भी काटेंगे। और यहाँ पर हमें क्या देखने को कॉमन मिला है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन कौन सा देखने को मिला, तो 5, तो यहाँ पर हम 5 को भी काट देंगे, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्या बचा है, 3 बचा है, ठीक है। और इधर 9 बचा है, यानी जो यू का कोड यहाँ पर क्या बचा है, 9 बचा है। इधर सी का कोड क्या बचा है, तो 3 बचा है। तो यहाँ पर हमें किसका पूछा था, सी का पूछा था, ठीक है। तो सी का कितना बचा है, 3 बचा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कॉमन देखना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। अब देखिए जब भी आपको लुप्त संख्या के प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसके पास बड़ी संख्या कहाँ पर है ये देखना है, ठीक है। जैसे बड़ी संख्या हमारी यहाँ पर 225 दी है और यहाँ पर 57 दी है, ठीक है। तो इन्हीं संख्या को हमें पता करना है कि इन दो संख्याओं से ऐसा क्या किया कि इसने ये बीच वाली संख्या लिखी, ये पता करना, फिर हमें सेम तरीके से यहाँ पर बताना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, 57 लिखा है, ठीक है। कितना लिखा है, 57। तो हम यहाँ पर 2 और 7 को ऐसा क्या करके हमें 57 मिले, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 7 का वर्ग करते हैं तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, ठीक है। कितना होता है, 49। और यहाँ पर अगर हम 2 का घन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 4 में 49 में जोड़ेंगे तो हमारा 53 होगा। इसका 2 का घन करेंगे तो घन कितना होता है, 8 होता है। और यहाँ पर 8 और 49 को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, प्लस करेंगे, तब हमारे यहाँ पर कितना होगा, 57 होगा, और 57 लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पर सेम तरीके से नीचे वाले स्टेप को देखते हैं। तो यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 6 का घन करना है। अब 6 का घन कितना होता है, तो 6 का घन होता
होता है 216, कितना 216। अब 216 और यहाँ पर 9 को भी आपस में हम क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, तो 216 9 कितना होते हैं 225, और 225 भी हमारा यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर नीचे वाले स्टेप में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इधर तो हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और इधर क्या करेंगे 5 का घन करेंगे, तो 5 का घन कितना होता है 125, कितना 125। अब 125 और हमें यहाँ पर 4 को आपस में प्लस करना है, तो यहाँ पर कितने होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया 129 हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए 129 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बीच वाली संख्या को पता करना है एक ही तरीके से, फिर आपको यहाँ पर सेम तरीके से बताना है जैसे हमने अभी बताया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि असंगत अक्षर समूह का चयन करें, यानी हमें यहाँ पर देखिए हमें 4 विकल्प दिए, इसमें अक्षर लिखे, ठीक है। इसमें हमें असंगत यानी यहाँ पर 3 तो किसी न किसी प्रकार समान लिखे लेकिन एक अलग लिखा है, उसी का हमें बताना है। तो देखिए जब भी आपको यहाँ पर लेटर दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, उन लेटर को अंकों में लिखना, ठीक है। पहली प्रायोरिटी क्या करना आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर पी हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 16 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डी दिया और डी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे 4 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर ई दिया और ई हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे 5 नंबर पे। उसी प्रकार नीचे हमें एस दिया तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ई दिया और ई हमारा कितने नंबर पे 5 नंबर पे। फिर हमें यहाँ पर ई दिया और ई हमारा ए कितने नंबर पे, ए हमारा 1 नंबर पे। फिर हमें यहाँ पर जे दिया और जे हमारा कितने नंबर पे 10 नंबर पे। फिर हमें यहाँ पर के दिया और के हमारा कितने नंबर पे 11 नंबर पे। फिर हमें यहाँ पर डी दिया और डी कितने नंबर पे, तो डी हमारे यहाँ पर 4 नंबर पे, ठीक है। नीचे हमें यहाँ पर एच दिया है और एच हमारा कितने नंबर पे 8 नंबर पे। फिर हमें यहाँ पर बी दिया है और बी कितने नंबर पे 2 नंबर पे। फिर हमें यहाँ पर जे दिया है, जे कितने नंबर पे, जे हमारा 10 नंबर पे, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर इन संख्याओं को देखना कि इसमें क्या हमें अलग दिखाई दे रहा है और कौन सा एक समान दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 16 4 5 फिर 19 5 1, हमें इसमें तो कोई समझ नहीं आ रहा है, कभी सम भी है, विषम भी है, अभाज्य भी है, ठीक है। तो अब क्या करें, अगर हम इनको आपस में प्लस करके देखते हैं, ठीक है। जिससे इनको आपस में प्लस करेंगे तो 16 4 19, 19 5 कितने हो रहे हैं, देख 16 4 20, 20 5 25, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 25 हो रहे हैं। इसका योग यहाँ पर 19 और 5 और यहाँ पर 1 को जोड़ेंगे तो 19 5 24, 24 1 यहाँ पर भी कितना हो रहा है 25 योग हो रहा है। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 10 और 11 कितने होते हैं 21, 21 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं 25 हो रहे हैं। इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 और 2 10, 10 और 10 कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर 20 हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एक अलग देखा होगा कौन सा है, जो कि यहाँ पर देखिए सभी का योग कितना आ रहा है, यहाँ पर 25 आ रहा, 25 आ रहा, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 20 आ रहा। किसका, ऑप्शन नंबर डी का अलग आ रहा है, मतलब यही हमारा तीनों ऑप्शन से अलग है, तो ये हमारा असंगत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो भी लेटर दिया जाता है और अंग असंगत पूछा जाए तो वहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पर एक आकृति दी है, इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है यह हमें बताना है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए आपको रीजनिंग में कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है। आपको ये वाली आकृति कितनी ये बताना है। अगर आप आराम से प्रश्न को सोल्व करोगे तो 30 सेकंड में ही प्रश्न को सोल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन घबराओगे तो आपको 1 से 2 मिनट लग सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे हमें त्रिभुज की संख्या देखेंगे, एक तो हमें ये दिख रहा है सिंगल, फिर हमारे ये दूसरा दिखा है, फिर यहाँ पर ये हमें तीसरा दिखा है, ये हमें चौथा दिखा है। उसके बाद देखेंगे तो ये हमें पांचवा दिखा है, ये हमें छठा दिखा है। फिर और देखिए आपको यहाँ पर कहीं से देखने को मिल रहा है क्या, तो हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर और भी कहीं देखने को मिल रहा नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर टोटल हमें कितने देखने को मिल रहे हैं, तो 6। तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही जल छवि चुनिए, यानी दोस्तों हमें यहाँ पर एक आकृति दी है, इसकी जल छवि कैसी दिखाई देगी ये हमें बताना है ऑप्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर ये एम एन रेखा भी दी, यानी यहाँ पर देखिए प्रश्न को समझिए, जो इसकी छवि है इसकी नीचे की ओर झुकेंगे तो कैसी दिखाई देगी ये हमें बताना है। तो आपने कभी पानी के सामने झांक के देखा होगा, आपको वहां पर दिखा होगा कि जो आपका सिर है ऊपर का वो सबसे नीचे दिखाई देता है और जो पैर है वहीं से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा ये सबसे नीचे दिखाई देगा और वैसा की वैसा दिखाई देगा, ठीक है, बस नीचे पलट जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर तो पलटा ही नहीं, मतलब ऑप्शन ए हमारा तो नहीं होगा।
फिर ऑप्शन में देखेंगे बी में, तो बी में जो लाइन ये भी इसी साइड दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर हमारे इस साइड दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। और यहाँ पर भी ये पलटा ही नहीं, तो ऑप्शन हमारा डी भी नहीं होगा। अब बचा हमारा केवल ऑप्शन सी वाला, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइन भी हमारी सही है, ये वाली लाइन भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी हम यहाँ पर अक्सर एक श्रृंखला दिए, इसी में कुछ रिक्त स्थान है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। और हमें कह रहा है कि कौन से अक्षर को रखें कि ये श्रृंखला हमारी पूरी होगी, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए, जब भी आपको ऐसी श्रृंखला और ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो आपको मैं एक पहला तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है ये देखना है। तो जैसे हमें यहाँ पर जे के बाद रिक्त स्थान देखने को मिल रहा है, तो हम देखेंगे कि जे के बाद कौन सा लेटर लिखा है। तो यहाँ पर जे के बाद के को लिखा है, यहाँ पर भी जे के बाद के को लिखा है, यहाँ पर भी जे के बाद के को लिखा है और यहाँ पर भी जे के बाद के को लिखा है। तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, के को ही भरेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देखना है और कहाँ पर रिक्त स्थान है। तो अब हमें यहाँ पर के बाद देखने को मिला है। अब के बाद देखेंगे तो यहाँ पर एल लिखा है, यहाँ पर भी एल लिखा है और यहाँ पर भी एल लिखा है और यहाँ पर भी एल लिखा है। तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एल ही भरेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न एसएससी में आया था, ठीक है, एसएससी जीडी में पूछा था। अब देखिए उसके बाद, और ये सीएचएसएल में और यहाँ पर सीपीयू में 3 बार ऐसा प्रश्न पूछा था। अब हमें और देखना है कि कहाँ पर है। तब हमें यहाँ पर एम के बाद दिया है, एम के बाद यहाँ पर एन लिखा है, यहाँ पर भी एन लिखा और यहाँ पर भी एन लिखा है, तो हम वहाँ पर भी एन को ही भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एन को भरेंगे। आपको यहाँ पर कोई जोड़े नहीं बनाना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जोड़े ऑटोमेटिक बनेंगे, ठीक है। उसके बाद और दिया है एन के बाद, तो एन के बाद देखेंगे यहाँ पर ओ, इधर भी दिया है ओ, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ओ को ही भर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे हम अगर, तो यहाँ पर जे के एल एम यहाँ पर ओ तक हमारे यहाँ पर जोड़े बना है। कहाँ से बना है, तो ओ से। तो ये हमारा ऑटोमेटिक ही जोड़े बन चुके हैं, ठीक है, अगर आप जोड़े बनाना चाहते हो। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने के को भरा, तो के को लिखेंगे। उसके बाद हमने एल को भरा है, उसके बाद हमने यहाँ पर एन को भरा है, उसके बाद फिर हमने ओ को भरा है। तो के एल एन ओ हमें ऑप्शन में देखना है, तो के एल एन ओ हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि अर्जुन उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, फिर से बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है, तो बताइए अर्जुन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न है। अब देखिए आपको दिशा दूरी तो पता ही होगा, जैसे उस टाइप का हमें प्लस बनाना है। कहाँ पर भी आप कोई सी भी एग्जाम में बैठे होगे, सबसे पहले आपको दिशा और दूरी पता नहीं है तो आपको प्लस बनाना है, और ऊपर की ओर जो आपका क्या है सिर है, वहां पर आपको क्या करना है, उत्तर। आपके पैर में क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, आपके राइट हैंड में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। ये आपको ये 4 दिशा याद रखना है अपने से ही, खुद से लेकर, ठीक है। ऊपर की ओर अपने चेहरे के सामने उत्तर, पैर में दक्षिण, राइट में पूर्व, लेफ्ट में हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम। अब देखिए हमें प्रश्न क्या करा, यहाँ पर प्रश्न करा कि अर्जुन उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से मान लीजिए इसको चलाते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन उत्तर दिशा में कितना गया है, तो 15 किलोमीटर, तो ये हमने 15 लिख लिया। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। अब अर्जुन यानी कि आप इधर साइड जा रहे हैं, ठीक है, जहां पर बैठा आपने आपसे लीजिए आपका बाएं किधर है, तो आपका बाएं किधर है, तो इधर है, यानी इधर कितना गए, तो ये हमारा 10 किलोमीटर गए, ठीक, तो हम 10 लिख लेते हैं। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि फिर से बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ से बाएं मोड़ा, अब इधर जा रहा है, ठीक है, तो जैसे बाएं यानी किसका नीचे हो गया, तो यहाँ पर कितना गया, 15 गया, ठीक है, कितना गया, 15, तो यहाँ पर ये 15 हम यहाँ पर 15 भी लिख लेंगे। उसके बाद आगे प्रश्न कहा कि तो बताइए अर्जुन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। पूछ रहा है कि तो बताइए कि अर्जुन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन कहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पर, और पहुंचा का यहाँ पर, ठीक है, तो हमें ये वाली दूरी बताना है। अब यहाँ तो 15 गया था और यहाँ पर 15 गया था, ये तो वापस आ गया, लेकिन ये 10 है, तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये भी हमारी 10 ही हो जाएगी, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर आपको यहाँ पर दिशा पूछा, तो यहाँ से अगर दिशा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दिशा इधर वाली दिशा मतलब ये वाली, तो ये हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये हमारी पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए, यानी यहाँ पर जिस प्रकार प्रणना का संबंध यहाँ पर ज्ञान से, तो हमें यहाँ पर कार्य का बताना, ठीक है।
तो ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है, शब्द एनोलॉजी का। यानी यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि पढ़ना का संबंध ज्ञान से कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर कार्य का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिससे जिसे हम पढ़ते हैं तो उसका क्या, उससे क्या लेते हैं हम यहाँ पर ज्ञान लेते हैं। किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हम क्या लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम कार्य मतलब कोई भी काम करते हैं हम, कार्य मतलब काम, तो कोई भी काम करते हैं उससे हमें क्या मिलता है, तो देखिए काम तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर अनुभव, निर्माण और करना। अब काम कार्य करना ये अलग बात है, हमें क्या मिलता है उससे ये बताना है। तो निर्माण तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम पढ़ना यानी कि पढ़ते हैं तो ज्ञान मिलता है, कार्य करते तो हमें उस चीज का अनुभव मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी हमें यहाँ पर एक समीकरण दी है, उसका मान भी दिया है, लेकिन हमें ये कह रहा है कि ऑप्शन में से हम कौन सी दो संख्या को बदले कि हमारी ये समीकरण सही होगी, क्योंकि अभी तक तो ये गलत समीकरण है। तो हमें कौन सी दो संख्या को बदले कि हमें यहाँ पर बराबर में समीकरण का मान 2 मिले, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले ऑप्शन से उठाना है और यहाँ पर संख्या चेंज करना है। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले हम 3 और 9 को आपस में चेंज करेंगे। जहाँ 9 है वहाँ पर 3 को रखना है और जहाँ पर 3 है वहाँ पर 9 को रख लेना। आप इस समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे 8 गुणे कितना हो गया, तो 8 गुणे 3, उसके बाद भागित, फिर 4, फिर प्लस 5 माइनस 3, इस यानी -9। ठीक है, हमने चेंज किया था। अब इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ पर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर भाग देंगे, तो भाग हमारा जान ही रहा तो क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 गुणा 3 बटे कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि भाग नहीं जाता तो बटे में कर दो। उसके बाद प्लस 5 माइनस 9। ठीक है, अब देखिए अब कटेगा हमारा, तो यहाँ पर काटेंगे तो 4 से 8 को काटेंगे तो 2 बार में। अब 2 से इसका 3 के साथ गुणा को हो जाएगा, 2 3 6, कितना हो गया 6, 6 प्लस 5 माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 में 5 को जोड़ेंगे तो 11, कितना हो जाएंगे 11, और 11 में से 9 को माइनस करेंगे तब हमारे यहाँ पर कितने होंगे, हमारे यहाँ पर 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 2, और 2 यहाँ पर दिया है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, क्योंकि हमें 3 और 9 को चेंज करेंगे तब हमारी समीकरण यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए वाला सही होगा। अगर आपको ऑप्शन ए में नहीं मिले तो फिर आपको और भी चेक करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी यहाँ पर हमें शब्द दिया है, उनको क्या करना है, अंग्रेजी शब्दकोश में लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है। जैसे यहाँ पर हमें टी तो सभी में कॉमन देखने को मिल रहा है, ए भी हमें यहाँ पर कॉमन देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टी 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 और यू। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन आता है, तो आपको होगा यू से पहले टी आता है। अगर आप ऑप्शन से करोगे तो ये यू वाला तो पहले ही पीछे चले जाएगा, क्योंकि ये पहले ही हटा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 5वां नंबर वाला लास्ट टाइम आएगा, तो ऑप्शन में देखोगे तो केवल हमें ए में देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर प्रश्न को पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर टी वाले पहला आता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टी सभी कॉमन है, यहाँ पर भी एक सभी कॉमन है। फिर हमें यहाँ पर ओ दिखा है, ई दिखा है, आई दिखा, एल दिखा। इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आपको यहाँ पर ई पहले आता है। कौन सा ई, तो ई वाला यानी कि दूसरे नंबर वाला पहले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो और कौन सा आता है, क्योंकि ये तो हट जाएगा, हमने ले लिया। उसके बाद देखेंगे ओ आई एल, इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो इनमें आई पहला आता है, तो फिर हमारा यहाँ पर तीसरे नंबर वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये तीसरा भी हटेगा, फिर बचा हमारे पास ओ एल। इसमें से सबसे पहले कौन आता है, तो एल आता है, फिर यहाँ पर हमारा एल आता है, तो चौथे नंबर वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे तो हटेगा, फिर ओ और यू को देखेंगे, यहाँ पर ओ और यू को देखेंगे तो हमारे यहाँ पर पहले ओ पहला आता है, तो यहाँ पर पहले नंबर वाला आएगा। ठीक है, फिर हमारा 5वां वाला लास्ट में। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। जो पहले ही हटा वो पीछे चला जाता था, जैसे यहाँ पर पीछे हमारा 5 लिखा था केवल ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न हमें 15 दिया है, यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन के बारे में समझना है, और इस कथन के बारे में निष्कर्ष से क्या करा हमें ये देखना है। तो आपको ऐसा कथन देखने को मिले, कथन और निष्कर्ष, तो आपको कैसे प्रश्न को सोल्व करना वो समझिए। भले आपको नहीं आता होगा फिर भी यहाँ पर आप आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, जैसे जिसके तरफ ये वाला मुंह खुला है, जैसे ये मुंह खुला है, ठीक है, वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जहां पर ये लाइन लगी तो वो क्या होगा, बड़ा भी है और बराबर भी है। ठीक है, ये संभावना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे एफ और आई को, दो को देखना अपन को, तो यहाँ पर एफ और आई को देखेंगे तो मुंह किसके तरफ खुला है, तो यहाँ पर आई की तरफ खुला है, यानी आई यानी कि एफ से बड़ा कौन है, आई है, तो यहाँ पर एफ से बड़ा आई हम बना लेंगे। एफ से बड़ा कौन है, आई है, तो आई को हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है,
उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो आई और जी को देखेंगे, ठीक है। तो आई और जी, मुंह किसके तरफ खुला है तो जी के तरफ, मतलब जी इससे बड़ा है, क्या है बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा एक लाइन भी लगी तो बड़ा भी है और बराबर भी है, तो यहाँ पर बराबर में ये संभावना में इस साइड बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे जी और एच को, तो जी और एच तो हमें यहाँ पर बराबर दिया है, तो यहाँ पर जी और एच क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर भी जी और एच ये भी बराबर होगा, ये संभावना है, ठीक। ये हमारा एग्जैक्ट है, ये हमारी संभावना है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर एच और टी दिया है। टी, मुंह किसके तरफ खुला है, टी के तरफ, मतलब एस से बड़ा कौन है, टी है। तो यहाँ पर एस से बड़ा कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, टी। तो ये टी हमारा इससे बड़ा है, यानी कि इससे तो बड़ा ही है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो हमारा मुंह यहाँ पर ई और टी को देखेंगे तो मुंह किसके तरफ खुला है, टी के तरफ, यानी ई हमारा टी से छोटा है। अब टी से छोटा है तो ई यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर देखिए ई हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है, इसके बराबर में आ जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर। अब देखिए उसके बाद ये हमने तो देख लिया। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर ई और आर, यहाँ पर किसके सामने मुंह खुला है, तो यहाँ पर ई के तरफ, यानी कि आर से ई बड़ा है, यानी कि आर से ई बड़ा है लेकिन आर छोटा है और बराबर भी है। तो आर छोटा है मतलब इस संतान में आ जाएगा, तो आर हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। और यहाँ पर बड़ा भी है मतलब बराबर भी है, तो बराबर में ये हमने कंडीशन बना ली यहाँ पर आर का, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि यहाँ पर आर और एस, तो यहाँ पर मुंह किसके तरफ खुला है, तो यहाँ पर आर के तरफ, एस छोटा है, तो ठीक है। हम एस को यहाँ पर, ये वाला मेन आर है तो यहाँ पर हम एस को ले लेते हैं, ठीक है। एस यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर अब निष्कर्ष से क्या कह रहा है, तो यहाँ पर निष्कर्ष को समझिए। जिससे यहाँ पर पहला कह रहा है कि एफ से बड़ा जी है और बराबर भी है, ठीक है। एफ से बड़ा जी है और बराबर भी है, तो देखिए एफ से बड़ा जी है और बराबर भी है। देखिए एफ से बड़ा जी तो है, एफ से बड़ा जी तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन बराबर कोई संभावना नहीं है। तो ये हमारा पहला निष्कर्ष तो गलत है, क्योंकि एफ यहाँ पर एफ दिया है, एफ से बड़ा जी है, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर बराबर में है क्या, तो नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर पहला वाला निष्कर्ष गलत है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरे को देखेंगे, दूसरे में दिया है यहाँ पर आर से बड़ा टी, क्योंकि इससे मुंह इधर खुला है, तो यहाँ पर जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा, मतलब यहाँ पर देखिए टी आर से बड़ा है, क्या है, टी आर से बड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे आर, हमें यहाँ पर देखिए आर से बड़ा टी है क्या, हाँ। देखिए बराबर की कंडीशन में कहीं भी हमें टी देखने को नहीं मिला है, टी हमारा बड़ा है किससे, आर से। अगर यहाँ से भी देखेंगे तो इस संतान से भी ये बड़ा ही है, मतलब ये वाला हमें सही कह रहा है, ठीक है। तो निष्कर्ष हमारा केवल कौन सा वाला, दूसरा वाला अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। थोड़ा सा समझ लोगे तो आसानी से प्रश्न सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी हमें यहाँ पर आकृति की एक श्रृंखला दी है, इसे हमें पूरा करके यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आकृति को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सारी आकृति अलग अलग है, लेकिन नीचे झुकी हुई है, ठीक है, कैसी नीचे झुकी हुई। लेकिन आगे जाके देखेंगे जो यहाँ पर है, ठीक है, आगे जाएंगे तो जो पहली वाली है, ठीक है, ये ऊपर की ओर चले गई, ये वाली हमारी ऊपर की ओर, ये वहाँ चले गई, ठीक है। उसके बाद फिर और आगे ऑप्शन में देखेंगे तो वही आकृति हमारी नीचे आ चुकी, ये हमारी नीचे आ चुकी, फिर हमारी दूसरी वाली ऊपर गई, ठीक है, वो नीचे आ गई और दूसरी वाली ये हमारी ऊपर चले गई। फिर और आगे देखेंगे, ठीक है, तो आगे देखेंगे तो ये वाली जो आकृति हमारी ऊपर चले जाएगी और ये वाली आकृति हमारी नीचे आ जाएगी, ठीक है, ये वाली नीचे आ जाएगी, ये वाली हमारी ऊपर चले जाएगी। तो ऑप्शन में देखेंगे ये वाली हमें ऊपर देखना है, ठीक है, इस वाले में। तो ऊपर देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिया है, यहाँ पर डी में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लैक वाली ऊपर नहीं जाएगी, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इधर देखिए हमारे पास ये वाली ऊपर ही है, ये हमको नीचे लाना है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, तो यही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों नीचे, ये भी नीचे, केवल यही ऊपर है, यही वाली यहाँ पर ऊपर जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी घड़ी में 6:10 हो रहा है, यदि इसे दर्पण में रखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, कोई सा भी समय दिया जाए आपको कुछ भी नहीं करना है, उससे 11:60 में से घटा लेना है, ठीक है। क्या करना है, 11:60, 60 मिनट होता नहीं, लेकिन आपको 11:60 से घटाना है, ट्रिक है। अब हमें यहाँ पर क्या दिया, 6:10 दी, तो इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर घटा लेना है, ठीक है। तो इसमें घटाएंगे तो 60 में से 10 जाएंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, 50, और यहाँ पर समय का अनुपात वही रहेगा,
6 में से 11 यानी कि 11 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 5। तो हमारा जो समय निकला यही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा 5:50। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर देखिए 12 बजे पूछा जाए, ठीक है, यानी कि आपको 12:05 पूछा जाए कि 12:05 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बने, तो फिर आपको यहाँ पर 11:60 में तो घटाना है। क्या करना है, 11:60 में तो घटाना है, लेकिन आपको 12:05 को नहीं घटाना है। फिर आपको यहाँ पर 0 करना है 12 को, और जो मिनट दी है उसको घटाना है। ठीक है, ये याद रखना, आपको मिनट को हमेशा 12 0 का रहेगा। ठीक है, अब 0 क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर घड़ी का जो शुरुआत होता है 0 से होता है। देखिए, आपको जो घड़ी आपकी दीवार घड़ी है उसमें क्या होता है, 0 नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर स्टेशन रेलवे स्टेशन पे जाके देखोगे और जब 12 बजे देखोगे तो आपको वहाँ पर 0 1 0 2 ऐसा दिखाई देगा। जब भी आपको मान लो 10 मिनट है, 12:10 होगी तो वहाँ पर 0 0 10 दिखाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको 0 घंटा करना है और यहाँ पर मिनट से घटाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 24 तारीख को कौन सा वार होगा। अब आपको पता है कि महीने में 1 से लेके 30 दिन होते हैं, यदि सिंपल यानी कि नॉर्मल महीने में, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी महीने में कहा तो हमें यहाँ पर क्या मानना है, 30 मानना है। तो 1 से लेके 30 दिन होते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर कह रहा है कि 2 तारीख को क्या है, सोमवार है। क्या है, सोमवार है। हमें पूछ रहा है कि यहाँ पर 24 तारीख को क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, 24 तारीख को। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हर 7 दिन में आपको पता है वही दिन आता है, तो 2 में 7 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तो अगला क्या हो जाएगा, 9 को सोमवार होगा। फिर और 7 को प्लस करेंगे यहाँ पर तो अगला हमारा यहाँ पर 16 को होगा। फिर हम यहाँ पर 7 को प्लस करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर 7 को प्लस करेंगे तो 16 में 7 जोड़ेंगे तो अगला हमारा कितने को होगा, 23 को होगा। कितनी तारीख को, 23 को। ठीक है, इसको भी सोमवार होगा, 16 को भी सोमवार होगा, 23 को भी सोमवार होगा। हमें पूछा है 24 को, तो यहाँ पर 23 को सोमवार, तो यहाँ पर 24 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो ऑप्शन में देखिए मंगलवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी हमें यहाँ पर प्लास्टर दिया है, दीवारें दिया और पेंटिंग दिया और छत दिया है और नींव दिया है। इसको हमें क्या करना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हमें आपको पता है सबसे पहले हम नींव को रखेंगे, यानी कि सबसे पहले तीसरे नंबर वाले को लेंगे। ठीक है, अब नींव रखने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पर दीवार बनाएंगे, यानी कि फिर 4 नंबर वाले को लेंगे। अब दीवार बनाने के बाद हम वहाँ पर क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम छत डालेंगे कि प्लास्टर करेंगे, तो हम यहाँ पर छत डालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले छत डालेंगे। ठीक है, तो ये हम 5वें नंबर वाले को लेंगे। छत डालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं, तो फिर यहाँ पर हम 1 नंबर वाले को लेंगे। अब प्लास्टर करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो फिर हम यहाँ पर 2 नंबर वाले को लेंगे। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे 34,512 कहाँ पर है, तो 34,512 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति पैटर्न को कौन सा विकल्प पूरा करेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हम कौन से विकल्पों को वैसा के वैसा उठा कर रखें कि हमारी आकृति पूरी होगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और देखिए आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर ये लोगो दिखा, यहाँ पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं करे हैं तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।